यदि आपको 26 जनवरी रिपब्लिक डे पे स्पीच देना है, भाषण देना है, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप बिल्कुल सही जगह पे हो। मैंने खुद एक स्क्रिप्ट तैयार की है जिसे आप इस वीडियो में सुनेंगे। मैं आशा ही नहीं पर यकीन से कहता हूँ कि ये स्पीच आपको अपने भाषण में ज़रूर मदद करेगी। दोस्तों, किसी भी स्पीच या भाषण से पहले हमें वहाँ उपस्थित मेहमानों का संबोधन करना पड़ता है। ये वहाँ की परिस्थितियाँ और उपस्थित मेहमानों पर आधार रखता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण के साथ अपनी स्पीच की शुरुआत करता हूँ। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण, जिसे हम भारत का भविष्य कहते हैं, ऐसे विद्यार्थी मित्रों और यहाँ उपस्थित मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मैं इस स्वतंत्रता दिवस की इस पावन पर्व की बहुत 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 शुभकामनाएं देता हूँ। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की पहचान का है, नशा ये हिंदुस्तान की पहचान का है। 26 जनवरी का ये दिन हमें याद दिलाता है कि भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक विचार है। एक ऐसा विचार जो अनेकता में एकता का प्रतीक है, हमारे गौरव गाथा का प्रतीक है, एक संघर्ष का प्रतीक है, विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों के संगम का प्रतीक है। दुनिया को तानाशाही की बेड़ियों में जकड़ने वाले तानाशाहों के सामने लोकतंत्र के विजय उत्सव का प्रतीक है। ये लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक है। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस प्रत्येक स्वतंत्र सेनानी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है। भारत के गौरवशाली इतिहास को याद करके तिरंगे को सलामी देने का दिन है। विविधता में एकता और एकता में अनेकता के दर्शन करने का दिन है। 15 अगस्त 1947 में करीब 200 साल की गुलामी की जंजीरों से आज़ाद हुआ भारत एक ऐसा संविधान चाहता था जिससे लोगों का जीवन बेहतर हो, जिसे कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और शिक्षण व्यवस्था कारगर हो, जिसमें देश के सभी नागरिकों के लिए धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक मापदंड निर्धारित हो। देश के नागरिकों की सुरक्षा, देश की सुरक्षा, कर व्यवस्था जैसी संस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संविधान की रचना की गई। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तब 562 रियासतें थीं। उसे एक करने का काम लौह पुरुष सरदार पटेल ने बखूबी निभाया और आज़ाद भारत का भविष्य तय करने का काम भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और उसके साथ जुड़ी कमेटी ने संविधान बना के पूरा किया। कहा जाता है कि हमारा संविधान दुनिया के लोकतांत्रिक देशों का निचोड़ है। उसे तैयार करने से पहले लोकतांत्रिक देशों के संविधानों का अभ्यास किया गया। अमेरिका से मौलिक अधिकार, आयरलैंड से नीति निर्देशक, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली और सोवियत से मौलिक कर्तव्य, जो देश के लिए बेहतर था उसे संविधान में शामिल किया गया और आखिरकार करीब 3 साल की मेहनत के बाद भारतीय संविधान की रचना हुई, जिसे 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। इसीलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। 1950 से लेकर आज तक हर साल हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के तौर पे मनाते हैं। ये एक राष्ट्रीय पर्व है, गणतंत्र का उत्सव है, देश के लोगों का त्योहार है, जिसे देश के सभी लोग आनंद और जोश से मनाते हैं। इस दिन पूरे हिंदुस्तान में धर्म और जाति से ऊपर उठकर देशभक्ति की लहर दिखाई देती है। हर एक नागरिक में मातृभूमि के प्रति स्नेह, सम्मान और आदर दिखाई देता है। आज दुनिया के कई लोग अपने अधिकारों के लिए झूम रहे हैं और हम गर्व से कहते हैं कि हमारा भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। एक ऐसा लोकतंत्र जिसे देश का नागरिक अपने अधिकारों से चलाता है। देश का नागरिक अपने अधिकारों से सरकार चुनता है, पर हमें याद रखना चाहिए कि हम आज़ाद हुए, हमें स्वतंत्रता मिली, हमारा देश गणतंत्र देश बना, इसमें बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन कुर्बान किए हैं। लाखों क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्र सेनानियों ने बलिदान दिया है, अपने जीवन की आहुति दी है। ना धर्म देखा, ना जात देखी,
ना परिवार देखा, ना प्यार देखा, ना यौवन देखा, ना बुढ़ापा देखा। बस एक ही मकसद से आगे बढ़ते रहे, वो था आज़ादी, ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता। अंग्रेज सरकार का अत्याचार कितना था, गुलामी की जंजीरें कितनी मजबूत थी, कितनी पीड़ादायक थी, ब्रिटिश सरकार का कितना जुल्म था, वो उन लड़ने वालों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। कई सालों तक की कोशिश, लंबे संघर्ष और बलिदानों के बाद हमें आज़ादी मिली, हमें लोकतंत्र मिला, हमें गणतंत्र मिला, हमें हमारी सोने की चिड़िया मिली। अब उसका सम्मान करना, उसे बेहतर बनाना हमारी जिम्मेदारी नहीं, हमारा कर्तव्य है। 26 जनवरी के इस राष्ट्रीय पर्व के दिन उस शहीदों को, स्वतंत्र सेनानियों को, वीर सपूतों को याद करने का दिन है, जिन्होंने हमारे लिए, इस देश के भविष्य के लिए अपने जीवन की कुर्बानी दी। शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को याद करने का दिन है, जिन्होंने हंसते हंसते अपनी जान न्यौछावर कर दी। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे हजारों स्वतंत्र सेनानियों को वंदन करने का दिन है, जिन्होंने आज़ादी के यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दी। उनकी कुर्बानी के बिना आज हम यहाँ पे स्वतंत्रता और गणतंत्र का यह उत्सव नहीं मना पाते। उसका बलिदान हमारे लिए प्रेरणा है, जो हमें उनके दिखाए रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। आज देशभक्ति से भरा माहौल है, तो उसके लिए जिम्मेदार हमारे वीर गति प्राप्त करने वाले स्वतंत्र सेनानी हैं। आज के इस पावन पर्व के दिन राजपथ पर अलग अलग राज्य की चलती हुई झांकियां, सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के साथ लोगों की गाड़ियों पर लहराता तिरंगा, हर एक गांव और शहर में राष्ट्रगान की गूंज, स्कूल, कॉलेज और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ बंटती मिठाइयाँ और राजधानी दिल्ली में भारतीय सेना की परेड और शक्ति प्रदर्शन मनमोहक होता है। हमारे राष्ट्र की सफलता सिर्फ संविधान और कानून तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे कर्तव्यों और हमारी जिम्मेदारियों पर भी निर्भर है। आज हर भारतीय का यह कर्तव्य बनता है कि वह अपने देश की उन्नति में योगदान दे, देश के लिए समर्पित भाव, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखना और आने वाली पीढ़ी के हाथ में एक सुवर्ण भारत देना, ये हमारा कर्तव्य है। आज का दिन हमें यह सोचने का अवसर देता है कि हम आने वाले समय में अपने देश को कैसा देखना चाहते हैं। आज भारत विज्ञान, तकनीकी, खेल और कला के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। युवा शक्ति हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, और अगर हमारे देश के युवा एकजुट होकर राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करने लगे, तो वह दिन दूर नहीं जब भारत विश्व गुरु के रूप में उभरता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि आज के दौर में जब दुनिया तेजी से बदल रही है, हम डिजिटल युग में जी रहे हैं, तब ये निशंक है कि मेरा भारत भी आज विकासशील देश से विकसित राष्ट्र की ओर आगे बढ़ रहा है। पर याद रखें मेरे देश प्रेमियों, अभी भी चुनौतियाँ कम नहीं हैं। बहुत सी ऐसी ताकतें हैं जो देश को तोड़ने के लिए, देश को नीचा दिखाने के लिए, देश को बदनाम करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहती है। मैं ऐसे देशद्रोही और बुज़दिलों को कहना चाहूँगा कि ये नया भारत है, जो जिस भाषा में समझता है उसी भाषा में जवाब देना बखूबी जानता है। निशंक हम वसुधैव कुटुंबकम के पुजारी हैं। ये विश्व हमारे लिए एक परिवार है, पर जब तक परिवार के सदस्य बन के रहोगे तब तक। अगर छेड़ने की कोशिश करोगे तो छोड़ने की उम्मीद मत रखना, क्योंकि भारत मानवता के खिलाफ जंग नहीं करता और अमानवीय कृत्यों को माफ नहीं करता। अंत में मैं एक बार फिर आप सभी को स्वतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और यही कहना चाहूँगा कि हमें अपने देश के प्रति गर्व महसूस करना चाहिए
और उसकी उन्नति के लिए सदैव समर्पित रहना चाहिए। आओ इस गणतंत्र दिवस पर हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम अपने संविधान का मान रखते हुए एक सशक्त, समृद्ध और शांतिपूर्ण भारत का निर्माण करेंगे। मैं रहूं या ना रहूं, ये भारत रहना चाहिए। मेरी मिट्टी का कर्ज मुझे चुकाना चाहिए। जान भी जाए तो गम नहीं है मुझे, बस ये तिरंगा आसमान में लहराना चाहिए। बस ये तिरंगा आसमान में लहराना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।